कहा, "उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे, तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए।" कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है, या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। हरे कृष्ण। साउंड थोड़ा ठीक है। 38 हाँ। क्या जो अर्जुन की प्रार्थनाएं चल रही है 35 से 46 तक, तो वो वही कंप्लीट किए थे। उसके बाद आज 47 से स्टार्ट हुआ था क्या? अच्छा, एक छूट गया। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो संजय जी कह रहे हैं कि जब भगवान जी का दर्शन करते हुए अर्जुन के जो भाव थे, वो सब गदगदम भीत भीत, भयभीत थे और गदगद भी थे, दोनों मिश्रित भाव था। ये 35 में चर्चा हुआ है। और अर्जुन जो बोल रहे हैं, प्रेयर्स शुरू कर रहे हैं 36 में, वो बोल रहे हैं कि आप ऋषिकेश हैं और आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है, आपके प्रति अनुरक्त होते हैं, लेकिन आप सबके सबको सब आपको नमस्कार दें, एवरीबडी इज सरेंडर टू यू। ये बहुत बड़ी बात है। और आप जो ओबीडियंट है और डिसोबीडियंट है, सब पर अपनी मर्जी देते हैं, है ना। स्पेशली आपको नमस्कार कर रहे हैं, नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। फिर 37 में बताया कि आप सबके लिए पूजनीय है। तो यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ भगवान को, अर्जुन कृष्ण को महात्मा बोल रहे हैं, है ना, नमेरन महात्मना। तो महात्मा क्यों बोल रहे हैं? महात्मा तो ज्यादातर किसी व्यक्ति को बोला जाता है, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान उदार तथा अनंत है। और देवेश प्रयोग हुआ क्योंकि देवताओं के नियंता है। और जगन निवास प्रयोग हुआ है क्योंकि पूरे संसार को चलाने वाले हैं। और ब्रह्मा जी उससे उत्पन्न हुए हैं। और ब्रह्मा जी, आपको पता ही है कि ब्रह्मा जी का प्रकट प्रकट हुए हैं गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से जो कमल निकलता है स्वर्ण रंग का, उससे उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं भगवान जो है वो इस सभी के पहले से विद्यमान है और सब पर कृपा करने वाले हैं। इसलिए वो क्या है? महा महात्मन है। तो आप ऐसा जो आप सबके स्रोत हैं, सबके कारण हैं और अक्षर हैं, तो आपको क्यों नहीं लोग प्रणाम करते हैं? आपके निकट क्यों नहीं आते हैं? आपका नमस्कार क्यों नहीं करते हैं? एक क्वेश्चन उनके मन में आया था। और अक्षरम शब्द का भी बताया कि भगवान जगत से परे, इस जगत में जो कुछ है वो सब अ, वापस भगवान के शरीर में चला जाता है। तो सब कुछ क्षर है एक प्रकार से। यहाँ तक कि अम, भगवान का वो रूप जो कि ब्रह्मांड के अंदर है, परमात्मा, और गर्भोदक्षा विश्व, क्षीरोदक्षा विश्व, सब कुछ समा जाता है। तो एक दृष्टि से वो भी क्षर है। हाँ, जैसे कि अगर आप पूछा जाए आपसे कि परमात्मा फीचर्स जो है कहाँ विद्यमान नहीं है, परमात्मा कहाँ विद्यमान नहीं है, बताइए कहाँ विद्यमान नहीं है?
और सोशल वर्ल्ड में नहीं है, आध्यात्मिक लोक में परमात्मा नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान है। परमात्मा की ज़रूरत क्यों होती है? परमात्मा की ज़रूरत होती है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भागवतम में, कि परमात्मा की ज़रूरत होती है जब हम हमारे अंदर फॉरगेटफुलनेस रहता है, भूलने की बीमारी है। हम भगवान को जब भूलते हैं, भगवान दयावश हमें याद दिलाने के लिए हमारे साथ रहते हैं। अब भगवान को कोई भूलता नहीं भगवत धाम में, तो भगवान क्यों रहेंगे उसके हृदय में? भगवान सामने में रहते हैं हमेशा। जो 24 घंटा भगवान को याद करता है, तो वो हृदय में बैठे परमात्मा भी स्वयं भगवान रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए परमात्मा आपको भगवत धाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा शरीर स्पिरिचुअल है और 24 घंटा भगवान का स्मरण करते हैं, एक क्षण भी नहीं भूलते, तो परमात्मा की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए परमात्मा भी क्या हो गया? क्षर हो गया एक प्रकार से, इस दृष्टि से। हालांकि वो क्षर नहीं है, क्षर का मतलब डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना, समाप्त होना। पर वो एक फीचर कहीं अनअवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, तो उसको भी क्षर बोला जा सकता है। उस दृष्टि से भगवान क्या है? अक्षर हैं, जो महाविष्णु और उनके ऊपर के फीचर है। और कृष्ण की दृष्टि से देखा जाए तो भी वो रूप या वो भगवान का वो फीचर जो कभी एक प्रकट नहीं हुआ है, एक एक्सपेंशन नहीं हुआ है, एक्सपैंड नहीं हुआ है, वो अक्षर माना जाए। महाविष्णु भी देखा जाए तो एक्सपेंशन है उनकी। बलदेव जी भी हैं, चतुर्व्यूह भी हैं, शंकरशन प्रद्युम्न आदि वो भी हैं, वासुदेव भी हैं। सिर्फ कृष्ण जो है वो एज इट इज रहते हैं। इसलिए कृष्ण इज अक्षर, इसलिए बोल रहे हैं आप अक्षर। इसका एक घटना आता, अगर आपने श्रीमद् भागवतम में या कृष्ण बुक में पढ़ा होगा, कि अर्जुन को दर्शन कराने ले जाते हैं किसका? महाविष्णु का। पढ़ा आपने? तो वहां पता चल रहा है कि महाविष्णु भी दर्शन करना चाह रहे कृष्ण का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को स्तुति करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। आर सब भृत्य, क्या उनके सारे विस्तार भी भृत्य? बोले यस। देखो महाविष्णु का रूप कौन है? अद्वैताचार्य कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, है ना। नित्यानंद प्रभु बलराम जी कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। महाविष्णु दर्शन करने जाते हैं, गदाधर पंडित वो भी हो, सब सभी के सब देखा जाए तो भगवान की सेवा में लगे हुए। उनके अवतार भी उनकी सेवा में लगे हुए। सबसे बड़ा, सबसे टॉप मोस्ट अवतार जो बलराम जी है, पहला अवतार, फर्स्ट इनकारनेशन, वो भी सेवा में लगे हुए। वो तो 5 रुपए में सेवा करते हैं, कभी घंटी बनते हैं, कभी वेदी बनते हैं, कभी पैरफलियां बनते हैं, कपड़े बनते हैं। भगवान के जितने भी चीजें यूज हो रही है ना, वो सब बलराम जी है। ये मृदंगा, करताल, घंटी, प्लेट, शंख, जो भी भगवान की सेवा में यूज हो रहा है, सब बलराम जी है। बलराम जी के 5th इनकारनेशन को करते हैं पैरफलिया, साज सज्जा, वो बनते हैं। तो उस दृष्टि से देखें तो एक कृष्ण ही अक्षर है और सभी क्षर है प्रकार से, एक्सपेंशन से। फिर 38 में कहते हैं, त्वम आदिदेव पुरुष पुराण, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। फिर बोलते हैं कि वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया तथा विश्वम अनंत रूपम। तब आदिदेव है, सनातन पुरुष है। आदिदेव का मतलब क्या हुआ? वही बात जो मैंने बोला, उसका एक्सपेंशन कोई नहीं होना चाहिए। देव का बेसिकली देवता नहीं है। देव का मतलब, देवता शब्द भी भगवान का ही सूचक है एक्चुअली। आपको समझा दें कि इंद्र भगवान का नाम है एक्चुअली। उस नाम पर एक पोस्ट क्रिएट किया गया जिसपे पुरंदर बैठते हैं। कामदेव भगवान का नाम है। आज मैं एक लेक्चर में बता भी रहा था सुबह में, उसे बता रहे हैं, कामदेव जो है वो विराजमान होते हैं केतुमाल वर्ष में, जो जम्बूद्वीप का 9 वर्ष है उसमें से भारत वर्ष है। तो केतुमाल वर्ष के जो अधिष्ठाता है वो कामदेव है। वही कामदेव का पोस्ट क्रिएट किया गया था इस स्वर्ग लोगों में, और स्वर्ग लोग के पोस्ट पे कामदेव पर एक जीवात्मा बैठता है, राइट। तो इसका मतलब है जितने भी पोस्ट हैं उस नाम के भगवान है, उनका लोक है, उस नाम का वैकुंठ है। सुना है बात कभी? यही है। इसलिए मैं बताता हूँ, मदर क्लास में मेंशन कर चुके हैं हम लोग। जैसे अब पहला नाम अपराध क्या है? दूसरा, दूसरा
समान और, तो समान समान नहीं समझना गलत है, तो स्वतंत्र समझने में क्या गलती है? ये एक्सप्लेन कौन करेगा? स्वतंत्र कैसे नहीं है? स्वतंत्र है। ब्रह्मा जी का नाम स्वतंत्र नहीं है? बोले नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जो नाम है वो भगवान का नाम है। उस पोस्ट पर ब्रह्मा जी बैठते हैं, एक जीवात्मा बैठता है, राइट? इसलिए ब्रह्मा का नाम जो है भगवान से स्वतंत्र नहीं है, पराश्रित। अगर आप लोग गोलक चार्ट देखोगे, उसमें वैकुंठ बना हुआ बहुत छोटा 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 छोटा, उस वैकुंठ को देखना, उसमें इंद्र वैकुंठ लिखा है, ब्रह्म वैकुंठ लिखा हुआ है। देख देख, हमें पढ़ना जाते हैं उस पर हम लोग। अब कितने वैकुंठ, अनंत कोटि वैकुंठ है, उससे वैकुंठ है। और ऐसे भी वैकुंठ नाम है, वो भी आप पढ़ोगे भक्ति रसामृत सिंधु में, उस वैकुंठ का नाम है ब्रह्म ज्योति वैकुंठ। मैं जब वो सुना तो मैं भी आश्चर्य हो गया। वहां पर कौन जाता? बोले जिसका ब्रह्म ज्योति और भगवान का मिश्रित भाव होता है, वो जाते हैं और वहां पर जाके भगवान के जो परमात्मा फीचर है या रूप है, गर्भोदक्ष शिरोदक्ष विष्णु, उसका वहां ध्यान करते हैं, सेवा नहीं करते। सो कंफ्यूजन। तो मैं उसमें पढ़ रहा था, भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं कि जो लोग ब्रह्म ज्योति में जा रहे हैं, वो तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, वो भी चले जा रहे हैं। और कुछ लोग भगवान के मार्ग में वैकुंठ भी जा रहे हैं। तो ये हम भक्ति करके लाभ क्या हुआ? ये प्रश्न मन में आना चाहिए ना। हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, वैकुंठ जा रहे हैं, या जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, वो साकेत और वैकुंठ जाएंगे। चलो हम लोग का, हम मान लेते हैं हम गोलोक जाएंगे, है? लेकिन भगवान जिसको मार दे रहे हैं वो वैकुंठ चले जा रहा है। तो ये मन में डाउट क्रिएट हुआ युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज राष्ट्र यज्ञ में जब देखे कि शिशुपाल को भगवान ने चक्र से जब मारा, तो ब्रह्म ज्योति उसके हृदय में चले गए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतना द्वेषी व्यक्ति, उसको फ्री में ही मुक्ति मिल गई। तब नारद मुनि बोलते हैं द्वेषात भयात कामात स्नेहात, ये चार चीजों के कारण भगवान का भक्ति प्राप्त होता है। पर इसमें बोलते हैं द्वेषात भयात, दो एग्जाम्पल है जो नेगेटिव है। द्वेषात कौन सा है? द्वेष कौन कर रहा था? शिशुपाल। भयात कौन है? कंस। और कामात कौन है? गोपी। और स्नेहात कौन है? पांडव। पांडवों को हाईलाइट करके उन्होंने ये बात बोली थी, क्योंकि उनको चिंता हो गया था हमारा क्या होगा, मतलब हम तो ब्रजवासी भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, हम तो बीच क्या होगा, हमारा मतलब कुछ होगा हमारा। तब एक्सप्लेनेशन देके 8-10 श्लोकों में भागवतम वर्णन कर रहे हैं। तो बोलते हैं द्वेषात और भयात जो है, वो दो जो फीचर वो नेगेटिव है। भक्ति रसायन सिंधु में श्लोक पढ़े, अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो अनुकूल और अनुशील ये नहीं है उनके अंदर। किसके अंदर? कंस के अंदर और शिशुपाल के अंदर। इसको साबित करने के लिए श्लोक भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी ले रहे हैं भागवतम से। तो बोल रहे हो कहीं ऐसे भक्ति करते समय किसी को फील होने लगे कि हमारा तो कोई कल्याण होने वाला नहीं भैया, तो इनका कल्याण आसानी से हो रहा है। तो बोले जो द्वेषात और भयात होते हैं, उनको अच्छी गति नहीं होती है, मुक्ति तो मिलती है, वैकुंठ तक मिलेगा, और वैकुंठ में भी जाकर ये होने के चांसेस है। क्या होने के चांसेस है? उनको ब्रह्म ज्योति वैकुंठ प्राप्त हुआ है, और जहां पर वो भगवान की भक्ति रस नहीं मिलेगा, क्योंकि अनुकूल तो थे ही नहीं, प्रेम तो था ही नहीं। तो प्रेम कैसे देते हैं भगवान फिर फ्री में, राइट? तो कामात और स्नेहात को ज्यादा मिलने वाला है। तो उसमें 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं अलग अलग लोगों के, कि कौन लोग जाकर वहां पर ध्यान लगाते हैं, वहां भी जाकर कौन लोग जाकर भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, कौन लोग भगवान का डीटीज का पूजा करते हैं बेटे जैसे, तो उनको क्या गति मिलती है। ऐसे 6-7 एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, आप भक्ति रसायन सिंधु पढ़ें। वहां पर जाकर मेडिटेट करेंगे भगवान, हाँ फॉर्म, वो वीक मूड लेके गया ना, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये खतरनाक है, ब्रह्म ज्योति का भाव जो है इतना खतरनाक है। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो। फिर वहां से मेडिटेट करके दे विल स्टार्ट डिवोशन, देन विल दे विल प्रमोट टू अदर वैकुंठ।
ज्योति है जो, वो वापस आते हैं। हाँ, जो रिलेशन तो है कृष्ण से, उसका बेनिफिट वैकुंठ का मिल गया, फिर कि भाव थोड़ा प्रेम नहीं था, तो वहां जाके वो फंस गया। अब ब्रह्म ज्योति में तो कुछ भाव ही नहीं है उसका, भगवान को मानता ही नहीं है, इसलिए ब्रह्म ज्योति से उसका पतन हो जाता है। पर उसको फायदा क्या है कि वहां से मेडिटेट करके वो प्रमोट हो सकता है, राइट, वहां से प्रमोट हो सकता है। ब्रह्म ज्योति नहीं, ब्रह्म ज्योति वैकुंठ में जो मिश्रित भाव होता है। इंद्र वैकुंठ में इंद्र भगवान होंगे, जैसे भगवान। हाँ हाँ, उस सब में नॉर्मल वैकुंठ है वो तो, जैसे नरसिंह में वैकुंठ है, जैसे वराह वैकुंठ है, ऐसी वो भी है। हाँ, डेमिगॉड्स क्या बोले आपने? हाँ, नहीं वो नहीं जाएंगे इंद्र, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका डिजायर मटेरियल है, मिक्सचर है, तो उनको आना पड़ेगा भक्ति करने के लिए। आप सत्ता जो करती है वो दूसरी जगह है, और इंद्र वैकुंठ वो दूसरी जगह है। नहीं, नहीं तो अमरावती है। इंद्र की सभा तो ये स्वर्ग लोक में, हमारे भूमंडल से पर एक लोक है, उसके ऊपर है। वो तो ब्रह्मांड के अंदर है, ब्रह्मांड के परे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है वैकुंठ, वो अलग। वो श्वेता द्वीप, श्वेता द्वीप, वो तो संकीर्तन ही चलता रहता है, जो यहाँ नवद्वीप में लीलाएं होती है वो वहां होती है। हाँ, वहां भी हम लोग भी जा सकते हैं वैसे, गौड़ीय वैष्णव वही मैक्सिमम जाते हैं, गौड़ीय वैष्णव वही जाते हैं, जो रूपानुग है वही जाएंगे। और जिसमें हम लोग में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो राधा कृष्ण की भक्ति को ज्यादा प्रीमियम मान के चले जाते हैं उधर, ऐसा भी भाव होता है विद इन इस्कॉन भी, विद इन गौड़िया भी, तो वो जाएंगे गोलोक वृंदावन। और मैं तो कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ खास कर नए लोग को, गोलोक वृंदावन अलग है, गोकुल वृंदावन अलग, वो भी बताएगा भक्ति रसामृत सिंधु में, दोनों अलग है। तो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ोगे तो पता चलेगा, उसमें जब राघव की भक्ति पढ़ते हैं तब ये फीचर्स डिस्कस होता है। तो जनरली न भक्ति शास्त्री में भक्ति ब्रह्म चर्चा नहीं करते हैं, तो मैं इसलिए कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। वो पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। नहीं नहीं, मैं आपको बता देता हूँ हमारे साथ क्या होने वाला है, ये तो समझना ज्यादा जरूरी, राइट। हमारे साथ क्या होने वाला है, प्रभुपाद जी ने स्पेशली, भीमा प्रभु को जानते हैं, प्रभुपाद डिसाइपल हैं, बीबीटी के इंचार्ज है, उनको बोला था जो पूरे जीवन भर इस्कॉन में रहेगा, तो सब लोग मेरी कृपा से, मतलब प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से सारे लोग गोलोक जाएंगे। स्पेशली भीमा प्रभु ने एक लेक्चर बताया था कि कृष्ण चाहते हैं कि प्रभुपाद जी जिसको बोले उसको लेके जाएंगे, इस्कॉन पर रहना, जो इस्कॉन पर रहना ही काफी है। तो उन्होंने समझाया था, बहुत पहले मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, अपने इमेजिनेशन से बनाया था पेंटिंग, एग्जैक्टली वही बात उन्होंने बोली। पेंटिंग बनाया था एक, मैं बना के दिखाता हूँ आपको शॉर्ट में, जल्दी से। अगर आप समझ जाए ना पेंटिंग, इस्कॉन मत छोड़ना कुछ भी हो जाए, पूरे इस्कॉन के लोग भी तलवार लेके दौड़ा रहे हैं इस्कॉन में, क्योंकि हमें वो लोग जानते हैं। ये भले नियम टूटते रहे हैं, ये हाँ वो बताता हूँ, वो भी आएंगे। क्या बोल रहे हैं? फिर भी लेकर जाएंगे। ये है गोलोक,
ये है लंपस सेमिनार। ठीक है, इसमें बहुत सारे जीबीसी हैं, डिफरेंट दिशा में है। ये है ठीक है, कहा जा रहे हैं या कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, वो दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं, बस बन जाएंगे। आप लोग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हो? भाई हाँ यार, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना? ये बहुत सारे जीबीसी हैं, पहले पहले 12 जीबीसी के बनाया था, बहुत सारे जीबीसी ना, जैसे प्रूफा की ना देख रहे हैं अपने दूरबीन से रास्ता, ऐसे ये भी चारों दिशा में देख रहे हो, कोई हमला ना हो, तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसको। इसमें से यहाँ पर ना बहुत सारे वो बने हुए लेवल्स बने हुए हैं, डिफरेंट लेवल। तो लोग यहाँ प्रसादम बन रहा है, टीचिंग हो रही है, बुक प्रिंटिंग हो रहा है, डिफरेंट डोर बने हैं, पता है बहुत बड़े बड़े ग्रुप होता है, तो देखे होंगे, टाइटल नहीं देखे। कुछ लोग चला रहे हैं यहाँ बैठ, कौन है? रीजनल जीबीसी या टेम्पर प्रेसिडेंट्स हो गए हैं, जो लोग पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को चला रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं। सब लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठ के खा रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, बाहर जाकर देख सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ आते हैं और सेल्फी बनाते हैं, डांस करते हैं, वीडियो बनाते हैं, इवन डिवोटीज भी जब फेस्टिवल के दिन प्रसाद पाते हैं और चले जाते हैं, है ना? ऐसे भी करते हैं। सर्विस करने वाले बहुत कम है, इसको थोड़ा बूम माइक बना लेते हैं। कुछ लोग यहाँ से रस्से फेंक रहे हैं बचाने, तो पानी में डूब रहा है तो बचा रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रीचिंग। ठीक, मैं भी लास्ट फीचर लाने वाला जिस पर चर्चा होगी। कुछ लोग यहाँ से जंप कर गए नीचे की ओर, यहाँ पर मछली है, कौन है? माया। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, ये कौन है? हम लोग है। आपको क्या लगता है, ये बोट जब इस पान वो लोग पहुंचेगा तो ये नहीं जाएगा? ये भी जाएगा, लटके रहो, कुछ भी हो जाए। एक डिवोटी का स्टोरी बताता हूँ, शायद पुराने लोग जानते हैं, जो लोग 10-15 साल से ज्यादा हो जानते हैं। एक डिवोटी पंजाबी बाग में थे, वो पूरा स्कॉन से बहुत लोगों को लेके जा रहे थे बाहर, सुना है आप लोगों ने? महाराज उनका नाम हम सब चेंज कर दिया, मतलब नाम वापस ले लिया, दीक्षा वापस ले ली, कि वो ऑफेंसिव थे। तो महाराज ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा था उस समय। उसमें कहा था कि अगर आप रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक करते हो तो आपको क्षमा किया जा सकता है, और अब इस्कॉन में डाइवर्जन लेके आओगे, इस्कॉन को खिलाफ जाओगे, प्रभुपाद जी के खिलाफ जाओगे, तो कोई क्षमा नहीं करेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ोगे चैप्टर 13 वर्स नंबर 8 निकालिए, अभी आने वाला है इसमें। एट टू 12 एक साथ होगा। उसमें एक चीज पर पढ़ाने वाला, जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल की बात पूछा था ना माता जी ने, उसमें एक पैराग्राफ आर्जवम वाला देखिए, आर्जवम। इस बुक में अलग होगा। हाँ, ये 466 में, इसमें
हिंदी है। इसमें एक वर्ड आता है सरलता, आर्जवम, मिला? पैराग्राफ किसको किसको नहीं मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है हमारे लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोल रहे हैं उसके आगे ना बीच में एक लाइन है, जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्य उपासनम। आध्यात्मिक प्रगति में, ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अति आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के संभव नहीं। मनुष्य को चाहिए विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतः यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वो विधि विधानों का पालन न करता रहा हो। ठीक। कोई बोलेगा कि ये तो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के लिख दिया प्रभुपाद जी ने। नहीं, अगले लाइन में क्या बोल रहे हैं देखिए। अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा होगा ना, लेकिन गुरु के लिए सरेंडर होगा तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना चाहता है, शुरू कर देगा, उसके लिए इजी हो जाएगा जो चीज कठिनाई थी। ये है, अगर सरेंडर नहीं है कोई होप नहीं है। इसलिए कुछ भी हो जाए स्पॉन मत छोड़ो, कुछ भी हो जाए, झुक जाओ, गिर पड़ गए, कोई बोले कि भैया आप नहीं नियम पालन कर रहे हैं, स्पॉन छोड़ दो, बोले नहीं कर सकते, आप रख लो हमें अपने चरणों में। मैंने अपने नजरों में देखा है कई लोग इस्कॉन में ऐसे थे जो बहुत गड़बड़ी की, लेकिन उन्होंने लास्ट में ये बोला कि हमें रख लो, निकालो मत, तो इस्कॉन एडजस्ट करके उनको रख लिया, तो सुधर भी गए बात और कल्याण भी हो गया। मैं एक डिवोटी की जानता हूँ, वो 12 साल तक ना 16 माला भी नहीं करते थे। आते थे क्लास में, प्रसाद पाते थे, 2-3 माला करते, चौपाटी की घटना है। और क्लास में आते तो बहुत अच्छी चीज थी कि आने देते थे, चलो आने दो। 12 साल कोई बोले तो बिल्कुल 4 माला से ऊपर ही नहीं जाते। तो सब भक्त बोलते प्रभु जी आप इनको इतनी छूट क्यों दे रहे हैं, इनको फोर्स कीजिए माला करके। बोले नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहता है, जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर एक दिन बाद 12 साल के बाद आए, बोले प्रभु मैं 16 माला करना चाहता हूँ। बोले वेरी गुड, शुरू कीजिए। तो बोले क्यों, क्या ऐसा स्पेशल चीज आज हुआ है? बोले मुझे 12 साल से ना टीवी था, और मैंने भगवान से अपना कनेक्शन बना रखा था, मुझे टीवी ठीक करोगे तब मैं 16 माला। आखिर भगवान हार गए। भगवान बोला भाई ठीक ही कर देते हैं, ठीक हो गए। अब वो डिवोटी 50 ब्रह्मचारी को काउंसलिंग देते हैं। सी, हाँ, सो भगवान भगवान को झुकना ही पड़ा, और वो डिवोटी इतने अच्छे बन गए हैं, इतने बढ़िया होंगे, 50 ब्रह्मचारी को गाइड कर रहे हैं। तो सोचो भगवान की कृपा कितनी मिली होगी। तो हम लोग सेफेस्ट जगह में है इस्कॉन में, सेफेस्ट जगह, इससे सेफेस्ट कोई नहीं। और ठीक है, यहाँ पर अच्छे बुरे लोग भी मिलते हैं, डिफरेंट मूड के लोग भी मिलेंगे। फिर भी कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा स्थिति देखने को मिले, कितना भी हजारों लोग का पतन होते दिखे, 100 सन्यासी भी पतन हो जाए, इस्कॉन मत छोड़ना, राइट? क्योंकि व्यक्ति गड़बड़ कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ डिवोटीज गड़बड़ कर सकते हैं। प्रोसेस इज गुड, प्रोसेस इज परफेक्ट, प्रभुपाद इज परफेक्ट, कृष्णा इज परफेक्ट, ये इस्कॉन इज परफेक्ट। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिस प्रकार से माता देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण प्रकट हुए, वैसे ही इस्कॉन संस्था से कृष्ण कॉन्शियस प्रकट हुआ है, से बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। और बात सही है, उसी स्प्रेड हो रहे हैं, तो और कोई नहीं भेज रहा था पूरे विश्व में, प्रभुपाद जी ने जैसा किया है। तो उस संस्था को कैसे छोड़ सकते हो, उस माता देवकी को कैसे छोड़ सकते हो, जहां से कृष्ण मिले हमको कृष्ण के बारे में एबीसीडी पता नहीं था ठीक से, तो हम इतना जान गए कि अब छोड़ने लगे हम इस्कॉन को। और गौरांग प्रभु बहुत अच्छा बोल रहे हैं इसके विषय में, बोलते हैं ये माफिया वर्ल्ड के समान है, इसमें आने के रास्ते पर जाने के रास्ते नहीं है। माफिया वर्ल्ड में क्या होता है, आप आ तो जाते हो, जा क्यों नहीं पाते हो, क्योंकि आपको माफिया वर्ल्ड के बारे में पता चल जाता है। बाहर जाओगे तो माफिया वाले मार देंगे। और हमें भी ऐसी सब कुछ पता चल गया है कि बाहर कितना घटिया है, तो कैसे छोड़ के जाएंगे हम? कहानी कहीं और चलेगी आज। ये बता, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, बेसिक या मिनिमम कृष्णा कॉन्शियस मींस 16 डाउन एंड फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। इससे नीचे कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। इससे में स्पॉन में है कि नहीं है, गुरु पर डिपेंड करता है। गुरु कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनको जानते हो,
किचन में कुकिंग करते थे कृष्ण बलराम जी का। प्रभुपाद जी ने मना कर दिया था, 16 माला की जरूरत नहीं है, वो वहीं सो जाते थे बेचारे, इतने ज्यादा थके रहते थे। वो अंतिम समय तक 16 माला नहीं किए, कृष्ण बलराम के लिए सेवा करते थे बस। उनको बोलते थे, जब वो व्हील चेयर में आ गए, उनको बोले कि चलो दर्शन करने चलो, तो बोलते हैं कि नहीं, मैं किचन जाना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने मुझे किचन में सेवा दी थी, बंगाल के थे। जब वो शरीर त्याग गए तो मैं था वृंदावन में, तो ऐन्द्र प्रभु 2.5 घंटे का लेक्चर दिए थे उनके उनके जीवन पर। और बोलते हैं, ही इज माय कीर्तन गुरु। बोले सारे ट्यून्स मैंने उन्हीं से सीखा है। वो किचन में गाते थे, मैं सुनता था, फिर ट्यून गाता था। तो पता नहीं चलता कौन क्या डिवोटी है। तो बिना माला किए देखो भगवत धाम गए ना, उनके दिमाग में क्या चीज बैठा होगा। कृष्ण बलराम की कुकिंग करनी है दिन रात, वो सोच के ही शरीर त्याग गए, तो गोलोक धाम जाएंगे, जाएंगे गारंटी। तो ये गुरु पर डिपेंड करता है। गुरु कभी कभी ऐसा करते हैं, किसी शिष्य को छूट दे देते हैं, उसकी भक्ति को देखकर, सरेंडर को देखकर, परिस्थिति को देखकर। पर अगर एक जनरलाइज वे में डिस्कस करें, जनरल बात, ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल 4 नियम पालन करना जरूरी है 16 माला में। ठीक है, इनकी बात कर रहे हो चौपाटी में 4 माला करते हैं। नहीं नहीं दीक्षित नहीं। 38 कर रहे थे हम। ओके, हाँ, उसके बाद 38 में निधानम शब्द प्रयोग किया गया है। निधानम का मतलब परम निधानम, तो वो सबके आश्रय हैं। तो जितने भी जीवात्मा संसार में सबके आश्रय, परम आश्रय। तो इसमें बता रहे हैं कि परम आश्रय का मतलब हुआ ऑल द इनकारनेशन एंड, जितनी भी भगवान की शक्ति है, जितने भी तत्व, शक्ति तत्व, जीव तत्व, शंभु तत्व, विष्णु तत्व, सब उनके शेल्टर में रहते हैं, इसलिए परम निधानम। और विश्व अनंत रूपम, संपूर्ण जगत में व्याप्त है। अनंत रूप इसलिए बोल रहे हैं इनको कि आप संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, जैसे कि हवा होता है। अब 39 और 40 में जो नमस्कार कर रहे हैं, तो प्रणाम कर रहे हैं दोनों। तो बोल रहे हैं यहाँ पर वायु, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, सब उन्हीं को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा है, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं, और आप पर पितामह हैं, अतः आपको 1000 बार नमस्कार, पुनः पुनः नमस्कार। तो वायु क्यों बोला गया यहाँ पर? वायु है क्योंकि वायु सर्वव्यापी है। और वैसे भी मैंने बताया कि वायु एक्चुअली बताया था मैंने, भगवान का ही पोस्ट है, भगवान का नाम है, उसको पोस्ट पड़ा। और अग्नि क्यों बोला गया? अग्नि क्या करता है? हमारे जीवन को चलाता है, ग्रोथ भी। अब अग्नि के फॉर्म में देखिए, हम मंदाग्नि हमारे शरीर में है पचाने के लिए, कुकिंग के लिए अग्नि चाहिए, सूर्य अग्नि चाहिए, शरीर को ताप चाहिए अग्नि जलाने के लिए। तो बिना अग्नि के हमारा जीवन चलता नहीं है, तो अग्नि भी यहाँ पे। और चंद्रमा क्यों है? चंद्रमा, जल तो रहता ही है पोषण के लिए, चंद्रमा भी पोषण का काम करता है। जितने भी जूसेस हैं वो किससे बनते हैं? पुष्णामि च औषधिम, भगवान बोल रहे पोषण और औषधि में, जो हर्ब्स में और फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में जो एनर्जी है, जूसेस है, वो चंद्रमा से आता है, वो भी अब चंद्रमा है। अब ब्रह्मा है क्योंकि ब्रह्मा जीव को शरीर प्रदान करते हैं, तो ब्रह्मा भी आप ही हैं। आप पर पितामह क्यों है? कि ब्रह्मा जी के वे पिताजी के पिताजी हैं, तो पर पितामह है, इसलिए आपको 1000 बार नमस्कार। तो 1000 बार नमस्कार किए, पुनः पुनः नमस्कार किए, तो अगले श्लोक में वो सभी दिशाओं से क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले कि शायद कोई ऐसा रूप, ऐसा पोजीशन भगवान को छूट गया जिसको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, इसलिए बोल रहे हैं नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते, पीछे से, आगे से, सभी स्थानों से, चारों तरफ से मैं नमस्कार है। ये असीम शक्ति आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, सर्वव्यापी हैं, तो सब कुछ है। तो यहाँ पर यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है अमित विक्रम। अब शब्द देखिए, तीसरे लाइन में है श्लोका में, अमित विक्रम। तो अमित विक्रम का मतलब होता है ये, अगर आप समास आदि पढ़ते हैं संस्कृत में, तो कर्मधारय समास बोलते हैं कि दुर्योधन जो था वो एक्सपर्ट किसमें था? लड़ने में।
सीखने में, और जल्दी सीख जाता था, दुर्योधन की अच्छी आदत थी। और भीम ताकत में। तो बोलते हैं कि यहाँ भगवान यहाँ इसमें लिख रहे हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी कि आप अमित विक्रम है इन्हें सभी चीजों में। जैसे दुर्योधन जल्दी सीख लेता है और भीम के अंदर ताकत है, अर्जुन के अंदर एक्सपर्टीज है चलाने का तीर, लेकिन ये सारे गुण आपकी कृपा से आते हैं और वो सब आपके शुद्ध शुद्ध छोटे छोटे कण के समान आपके सामने हैं। इसलिए आप असली में विक्रम है ना। भगवान को विक्रम का मतलब जीतने वाला है ना, त्रिविक्रम, तीनों लोगों को जीतने वाले वामन अवतार को बोलते हैं त्रिविक्रम। तो इस प्रकार से मैं आपको समस्त दिशाओं में प्रणाम करता हूँ। और अनंत वीर्य आपकी जो लीलाएं हैं वो चारों तरफ सुनाई जाती है, असीम पौरुष है वो आपको सुनाया जाता है, सबको सुनाया जाता है। तो एक श्लोक विष्णु पुराण से बताया गया है, योयम त्वागतो देव समीपम देवता गणः सत्वमेव जगत सृष्टा यतः सर्वगतो भवान। आपके समझ जो भी आता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान, वो आपके द्वारा ही उत्पन्न है, सब कुछ भगवान से उत्पन्न है। अब 41 से 44 में क्षमा याचना कर रहे हैं, ठीक है। सखेति बत्वा प्रसभम यदुक्तम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखीति। तो बोलते मैं क्या कर लिया, मया प्रमाद प्रणयेन वापी। प्रमाद का मतलब पागलपन, मैं पागलपन में आपको कभी सखेती सखा समझकर ऐसे बातें बोल दिया, कृष्ण बोल दिया, यादव बोल दिया, फ्रेंड बोल दिया। अब मुझे बड़ा गिल्ट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसमें हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं कि उनको गिल्ट हो रहा है पर वो चाहते यही है। जैसा दोस्त होता है ना, मैं तो यार बड़ा हल्के में लेता था आपको, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त बना रहा। फीलिंग होती है मित्र की ना, मित्र छोड़ना नहीं चाहता है। तो अर्जुन को ये लग रहा है कि ना मतलब मैं ऐसा बोल रहा इसका मतलब ये नहीं कि फिर सुपीरियर ही बने रहो, वापस कृष्ण बनना और दोस्ती हमारी वैसी रहेगी, ये भी भाव है। तो उसको बोलते हैं मैं रिपीटेडली ये बात बोला पर अज्ञानता में बोला था मैं, पर मुझे ज्ञान हो गया है, पर मैं चाहता वही हूँ क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है। तो बोले तुमने कृष्ण कहा, यादव कहा, सखा कहा, तो तुमको क्या बोलना चाहिए। तो बोले मैं बोलूंगा तो वही, पर हे लगाऊंगा, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी हे लगा दिया, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। तो मैं यही लगा दूंगा पहले से। तो अर्जुन को ये भी पता नहीं था उसने कितनी बार हे मेरे मित्र हे कृष्ण हे यादव कहा, अनादर किया। तो उनकी महिमा स्वीकार नहीं की, फ्रेंडली डील किया। लेकिन भगवान के भक्तों के बीच में ऐसा हो जाता है, तो भगवान उसको अच्छा लेते हैं क्योंकि भगवान को अपनापन ज्यादा पसंद है ना। वेदों की स्तुति फर्स्ट चैप्टर में होता है ना, 10वें स्कंद में वेद स्तुति कर रहे हैं, माता के गर्भ देवकी के गर्भ में जो भगवान आए हुए हैं सब स्तुति कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है। तो उसमें वेद आदि कर रहे हैं, लास्ट चैप्टर भी आप देखेंगे बहुत लंबा चैप्टर है कृष्णा बुक का, वो भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को क्या पसंद है, जो गोपियां आती हैं कंप्लेन करने के लिए, हाय रे यशोदा कैसा लल्ला तूने पैदा किया, ये तो चोर है, चोरी करे है हमारे घर में। वो कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है, बैठ के सुनते रहते हैं एक एक वर्ड। जनरली चोरी होता है तो क्या होता है, आप चोरी करते हो तो घर में जाकर छुप जाते, राइट। कोई भी ऐसे व्यक्ति करता है, भागता फिरता है। कृष्ण चोरी करके आएंगे, यशोदा के बगल में खड़े रहेंगे सुनने के लिए, सुनते रहे और पहले ही बोल देंगे जो बोलने आ रहे हैं ना सब झूठे लोग हैं, कि भैया तुम इनकी बात में ध्यान मत दो ना, ये तेरे से ईर्ष्या करते हैं, तेरे पास इतना अच्छा लल्ला है और हमारे बीच में फूट डलवा कर लड़ाई कराना चाहते हैं, ध्यान मत देना, आ गए बोलो चलो बोलो, और बैठ के सुनते रहते हैं। तो यशोदा मैया के ना मन में एकदम पहले से ही होता है कि मेरे बेटे के खिलाफ में कैसे बोल देंगे। तो बताते हैं एक बार उन्होंने बस डाउट हुआ था कि मेरा बेटा हो सकता है कहीं खाता होगा, वो दिन दामोदर लीला करके उन्होंने दिखा दिया भाई हम खाते हैं। लेकिन बाकी हजारों बार ऐसा हुआ था, हजारों बार लौटा दिया उन्होंने, ठीक है बोल लिया, हमारा लल्ला ऐसा नहीं करता, अब जाओ तुम यहाँ से। कृष्ण चिढ़ा रहे हैं बगल में, पीछे खड़े हो गए, मजा आया, तो वो कंप्लेन भगवान को पसंद है, ज्यादा अच्छा लगता। तो वैसे ही कृष्ण, अर्जुन जब बोलते हैं कृष्ण को, जब अर्जुन ऐसे पुकारते हैं कि मित्र कृष्ण इधर आओ,
हे सखी थी यादव इधर आओ, तो भगवान को अच्छा लगता है। लेकिन भगवान फिर भी पूछ रहे हैं क्या कभी कभी मैंने प्रणयीन, प्रणयीन का मतलब यहाँ पर प्रमाद, प्रमाद तो बोल दिया ना, पागलपन में, मूर्खतावश, अनजाने में, गुस्से से, अनकॉन्शियसली मैंने बोल दिया। लेकिन प्रणय ना, प्रणय मतलब विथ लव, प्रेम के कारण, मैंने प्रेम के कारण भी बोला था एक ऐसा। तो भगवान बोलते हैं ये प्रेम नहीं था, ये प्रमाद प्रयण था, यानी प्रेम का पागलपन था। प्रेम का पागल अच्छा लगता है। जैसे आप देखते हैं, मैं हमेशा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार मैं लेक्चर दे रहा था, ये गीता मत में क्लास ही चल रहा था, बहुत 3 साल पहले की घटना है कहीं और पर। तो एक माता जी प्रेजेंटेशन तैयार कर रही हैं बैठकर, हम वहीं प्रेजेंटेशन तैयार कराते थे, वहीं बोलते थे बोलने के लिए। तो उनकी बेटी ना उस पर गले में दुपट्टे को लपेट उसकी बेटी खींच रही है कि बात, मम्मी मम्मी बोल बेटा ऐसे मत करो, मुझे देखो, अभी तू मुझे देख लेंगे ना, मुझे प्रेजेंटेशन देना है। मुझे ऑफेंड फील नहीं हो रहा है। क्यों? वो पागलपन कैसा था? प्रमाद प्रणयेन, पागलपन था विथ लव था। आराम से बोलो। तो वो कोई भी पसंद करता है। परिवार में ऐसे बच्चे भी होते हैं, कभी कभी जोर से आके ऊपर चढ़ जाते हैं बच्चे, तो आप बुरा नहीं मानते, बचकानी हरकतें विथ लव। लेकिन कोई बड़ा होने के बाद ऐसे करेगा, ये तो आप ही गिर जाओगे, और उसको उठ के बहुत मारोगे, इतना मारोगे वो गिर जाएगा। वो प्रणय ना नहीं होता, वो जानबूझ के होता है। तो ये एक बात उन्होंने बोला। और और भी क्या कला, कब कब मैंने बोला, कैसे बोला? जब असि विहार शय्यासना भोजनेषु एका अथवा अपि अच्युत समक्षमम। तो बोलते मैं कब कब बोला? विहार करते समय, घूमते समय, टहलते समय, शैया लेट कर, कभी लेटते समय मित्र के ऊपर पैर रख देते हैं। अब ये व्यवहार की बात कर, एक संबोधन की बात कर लिए, अब व्यवहार की बात कर रहे हैं कि मैं घूमते हुए कभी अपने गले में हाथ डाल दिया, फ्रेंडली। सोते समय फ्रेंड के ऊपर पैर डाल लेते हैं, हाथ डाल लेते हैं, ये चढ़ जाते हैं उसी पर बैठ जाते हैं, ऐसा होता है ना फ्रेंड, वो कभी मैंने कर दिया। और कभी भोजनेशु, भोजन में भी सब झूठा उठा मैंने खा लिया होगा, खिला दिया होगा। भोजन में कभी कभी होता है ना, एक सामने में एक गुलाब जामुन है, तो पहले एक दोस्त खा लेता है, तो बोला तुझे नहीं मिला, या आधा खरीद के खा लेता है, दोस्ती में ऐसा चलता है। शायद मैंने ये भी किया। और क्या किया कि एको अथवा अपि अच्युता तच्च समक्षमम, अकेले में किया कभी, अकेले तो चलो सहन हो जाता है, पर समक्षमम, दोस्तों के बीच में भी किया तो बोलता है, तब कहते हैं क्षमा ये त्वाम अहम अप्रमेयम। हे भगवान, मेरे को आपको समझ नहीं पाया, इसलिए क्या करूं मैं? क्षमा है, मुझे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करो, मैंने ठीक से व्यवहार नहीं किया, जो भी कुछ किया मूर्खतावश या प्रेमवश किया था, तो मुझे इसके लिए आप क्षमा करें। तो यहाँ पर मैत्री भाव के कारण प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। और यहाँ पर अप्रमेय शब्द प्रयोग हुआ था। अप्रमेयम, देखो 42 में देख रहे हैं, लास्ट वर्ड है अप्रमेयम, मतलब अचिंत। उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ बता रहे हैं 43 में, आप अप्रमेयम कैसे हैं, कैसे हैं आप? इस चर तथा अचुर अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, ना तो कोई आपके तुल्य है, ना कोई समान है। ये अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीन लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? तो भगवान को एको न द्वितीय अस्ति कहा गया है, एको न द्वितीय अस्ति। या कृपा जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्ड यूज किया गया है, असम ऊर्ध्व, असम और ऊर्ध्व, एक प्रकार से संस्कृत में एक साथ बोला था, असम ऊर्ध्व। असम, सम का मतलब इक्वल, असम का मतलब इक्वल, कोई इक्वल नहीं है, न ऊर्ध्व है कोई अवसर, भगवान के से सारे नीचे हैं। एको न द्वितीय अस्ति, तो आप ही हैं। जैसे श्वेताश्वर उपनिषद का प्रभा जी कोट कर रहे हैं, जहां पर भगवान की सुप्रीमेसी आती है, प्रभा जी उपनिषद या वेद से कोट करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्योति, ये जो अक्षरधाम वाले ना, पता क्या बोलते हैं, उनका गोलोक चार्ट देखो, उनका चार्ट देखोगे ना, तो उनका अक्षरधाम चार्ट होता है। हाँ, उनका कैसे चार्ट होगा? वैकुंठ,
साकेत, गोलोक, अक्षरधाम, ऐसे होता है। तो बताते वैसे जाते हैं। तो उनके लिए बोल रहे हैं, देखो यहाँ श्वेताश्वोपनिषद में क्या कहा गया, न तस्य कार्य करणम च विद्यते न तस्मात् अभ्यस्य अधिकाश दृश्यते, कि भगवान को ऐसे समान समान रूप से कोई समझ नहीं सकता, वो तीनों गुणों से परे हैं। और कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य, उनकी शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। हम अपनी इंद्रियों से उनको नहीं समझ सकते। अधिकश्चिचा दृश्यते, उनको देख नहीं सकते। तो इसलिए उनसे बढ़कर कोई नहीं है। और भगवान खुद ही बोल रहे, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः। तो मुझे समझना ऐसे ही कठिन है। और प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। सब ब्रह्म संहिता में भी वर्णन किया गया है। ओके। और अब 44 में कंक्लूजन क्षमा मांग रहे हैं। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। क्या क्या समझ के मुझे क्षमा कर दो। पिता अपने पुत्र को डिठाई को सहन करता है, मित्र मित्र की धृष्टता सहन कर लेता है, प्रिय प्रिया का अपराध सहन कर लेता है। तो 3 एग्जाम्पल जो है वो 3 डिफरेंट डिग्री का है। पिता और पुत्र का क्या होता है, वो इसलिए क्षमा करता है कि मैं नहीं क्षमा करूं तो कहाँ जाएंगे बेचारे पालक, मैं इसका गार्जियन हूँ, मैं ही तो, मैं शायद मैंने शिक्षा ठीक से नहीं दी और मैं सहन करूंगा तो ये कहीं और नहीं जाएगा, मेरे पास रहेगा। माता पिता इसलिए एक लिमिट के बाद बच्चे को छोड़ देते हैं। और मित्र मित्र की दृश्यता वो बड़ा नेचुरल होता है। याद रखना, जहां मित्रता में सहन नहीं है वो मित्रता है ही नहीं। माता पिता शायद एक बार सहन ना करे, पति पत्नी सहन ना करे, मित्र सहन कर ले। तो मित्रता में सहन करना कैसे होता है कि उसको सॉरी नहीं बोलना होता है, राइट। मित्र मित्र को सॉरी नहीं बोलता है। जैसे दोस्त आता जो उसे मारता पीठ पे, क्या कर रहा है, तो क्यों मार रहा है, अरे चले दोस्त मार दिया तुझे, बस। कोई सॉरी वॉरी का मतलब नहीं वहां पर। और सॉरी थैंक यू बोलते क्या है, सॉरी थैंक यू बोल रहे फ्रेंड्स। कोई आप वाप का मतलब नहीं होता, तू और तेरा होता है, तेरा मेरा तू, ये सब होता है। कोई चीज किसी से पूछ उछ के कोई यूज नहीं करता है। फ्रेंडशिप ऐसी होती है जिसमें फॉर्मेलिटीज नहीं होती। जहां फॉर्मेलिटी नहीं है वहां पर धृष्टता कैसे होगी, तो सहन कर जाओ, ये बोल रहे हैं। पिता के इसमें क्या रेस्पेक्टफुल है। और प्रिय और प्रिया का अपराध, प्रिय प्रिय का आउट ऑफ इंटेंस लव, प्रेम के कारण कोई भी चीज सहन कर जाता। क्योंकि जहां प्रेम गाढ़ा होता है वहां पर जघन्य से जघन्य गलतियां भी क्षमा कर लेते। पर प्रिय और प्रिया में क्षमा मांगना भी जरूरी है। वहां पर मांगना भी जरूरी होता है। माता पिता में क्या होता है, पिताजी उसके इतने बड़े अपराध का इतना बड़ा सजा देते, बस, है ना, ऐसे ही होता है। अब घरों में देखो आप, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते थे, छोटा सजा मिलता था। और फ्रेंडशिप में क्षमा मांगने का सिस्टम ही नहीं है। और प्रिय प्रियमा में क्षमा मांगा जाता है, तो क्षमा को देख के एक दूसरे को क्षमा की जाती। तो तीनों फॉर्म में, मतलब मैं आपका प्रिय व्यक्ति भी हूँ, ये मानते हो इसलिए क्षमा कर दो प्रेम के रूप में, फ्रेंड मानते हो तो फ्रेंड के रूप में, और आप भगवान हैं और पिता पुत्र मानते हो तो वैसे क्षमा कर दो। तो कोई चांस बचा है क्षमा नहीं करने का, क्षमा तो करना ही पड़ेगा आपको। तो ये नहीं बोल रहे हैं कि गलतियां सुधार दें, सहन कर लो बोल रहे हैं। मेरी गलती कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें, जैसे कि सब सहन करते हैं। ठीक। 45, 47, ये 44 में बता दिया। तो अगली बार करेंगे। अभी कोई क्वेश्चंस होंगे, आपको प्रश्न है, एक दो प्रश्न होते ही हैं, पूछ सकते। हाँ, हो सकता है, जा भी सकते हैं, पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि दो परमानेंट लेना पड़ेगा, पर दोनों एग्जांपल्स मिलते हैं। बेल्लू ठाकुर का है,
बिल्वमंगल ठाकुर के भी एक ही जन्म में गए हैं। ऐसे कई भक्त हैं जो एक जन्म में गए हैं। पूतना ने दूसरा जन्म नहीं लिया था। बहुत से ऐसे लोग जो दूसरा जन्म नहीं भी लिए, लेकिन हाँ इंटेंस भक्ति करनी पड़ेगी। एक्चुअली ना हम खुद ऐसा डिजायर नहीं करते हैं किसी जन्म में जाए, ये हमारी कमी है। हम पहले सोच लिए 1-2 जन्म तो लग जाएगा। यहाँ तक कि कई लोग भक्त बोलते हैं प्रभु जी इसको तो मैं ही छोड़ूंगा नहीं, 4 जन्म और लग जाए, जिससे द्वेष करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो ये सब, मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। रिसेंटली मैंने सुना एक लेक्चर में, अगर आपको सांप काट दे तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? नहीं नहीं, ये सोच के बोलना। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले कपड़ा बांधते हैं। क्यों, कहाँ बांधते हैं? पहले पहला क्या करते हैं? चिल्ला चिल्लाना नहीं, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। जो समझदार होगा ना उसके स्टेप्स पहला क्या होगा, जहां काटा है उसके आगे ब्लड सर्कुलेशन में जहर ना जाए, पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे? हेल्प लेते हैं, मदद पुकारते हैं, प्लीज हेल्प मी। तीसरा काम क्या करेंगे? ठीक होने के लिए जो ट्रीटमेंट है उसको स्वीकार लेंगे। वो बोलेंगे इंजेक्शन लगेगा, मेडिसिन है। जैसे गांव में होता है, कुएं से स्नान कराते हैं, अगर 60-70 बाल्टी का सर पर डाल देना तो जहर निकल जाता है शरीर से, इलाज होता है। ये शास्त्रों में वर्णन है, आयुर्वेद में। ठंडा इतना शरीर हो जाएगा ना उसका, ब्लड सर्कुलेशन नीचे ही रहेगा, वो आएगा ही नहीं ऊपर, हार्ट तक ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं, ठीक हो जाता है। तो इसलिए भी बताते हैं, जो भगवान की कथाएं लगातार सुनते रहते हैं ना, उसका भौतिक संसार का जहर फैलता नहीं है, ऐसा शास्त्र वर्णन विष्णु पुराण। तो यही चीज आपके साथ होता है हमेशा, और हम लोग ट्रीटमेंट गलत करते हैं। पहला काम करते हैं, चिल्लाते हैं। जब आपको कोई दुखी कर दे तो क्या करना चाहिए? अच्छा बताइए, आपको कोई सांप काट के भाग गया है, सांप को ढूंढते हैं? हम लोग ढूंढते हैं एक्चुअली। जब हमको कोई काटता है, कोई निंदा कर दिया, कोई आपको कोई कुछ बोल के चले, तुम बेवकूफ हो, उसके पीछे पीछे भाग, उसको ढूंढेंगे, सांप को थोड़ी ढूंढता कोई है। लेकिन रियल लाइफ में हम ऐसा करते हैं। कोई आपको डिस्टर्ब करता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं, पहले चिल्लाते हैं, क्रोधित होते हैं, इलाज नहीं कराते हैं अपना। जितना आप हर्ट हुए हो उसको लीव करो, उसको सुधारो, उसको टेक केयर करो। मैं अगर दुखी हुआ तो मुझे चैंटिंग करना चाहिए, हेयरिंग करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए। हम उस व्यक्ति के पीछे भागते हैं जो काट के गया, उसके बारे में चिल्ला चिल्ला सांप काट दिया, इस व्यक्ति ने मेरे बारे में बोला, SMS कॉल, वीडियो कॉल, सबको बता देते हैं। जहर फैल रहा है सर, हमारी भक्ति पीछे जा रही है। तो एक्चुअली हम खुद नहीं चाहते हैं गोलोक धाम जाने से जनाब। मैं हमारा मूड ही नहीं है, हमारा प्रिपरेशन, सोचने का ढंग ही नहीं है। हम पूरे सांप काटे ना, पहले सांप को पकड़ेंगे, मर जाएंगे। इसलिए हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। जो व्यक्ति प्योर भक्ति में सेल्फिश है कि मुझे जन्म में गोलोक धाम जाना है, वो सबसे पहले जाएगा क्या? और उससे पहले कौन जाएगा? जो दूसरों को भी ले जाना चाहता है। ये लोग नहीं लटके, एक कूदने वाला भी दिख रहा है। ये सब कूदने वाले लोग हैं जो निंदा द्वेष करते हैं, उनको धक्का भी दे सकते हैं हम रिस्पॉन्स पे। द्वेषी व्यक्ति को भक्तों के समाज में कहाँ जगह मिलती है? द्वेषी निंदुक व्यक्ति को राधा रानी खुद निकाल लेती है कि और अपराध ना करे। राधा रानी कुछ ना कुछ उपाय करेगी, बुद्धि से घुमा देगी, तुम भक्तों के बीच में कहाँ रह रहे हो, ये सब लोअर कैटेगरी के लोग, यू आर सो मच हायर डिवोटी, यहाँ क्यों रह रहे हो, गेट आउट फ्रॉम हियर, तुम बरसाने में चल रहा हो, तुम यहाँ चल रहा हो, शिफ्ट हो जाओ। ये समझते हैं ना? अगर हम चाहते हैं जाना तो अपनी भक्ति पर फोकस होना पड़ेगा। हमारा पूरा फोकस सांप पर है, दूसरों पर है, इसलिए हम लोग स्लो हो गए। ठीक है, हरे कृष्ण। क्वेश्चन है? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा।
एक मिनट प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? यस प्रभु जी, एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर आपने बोला था कि जो परमात्मा फीचर है दैट इज नॉट फाउंड इन गोलोक, इट इज ओनली फाउंड इन दिस ब्रह्मांड. नाउ इट इज फाउंड बिकॉज देन वी आर फॉरगेटफुल अबाउट कृष्णा. That is the reason why Paramatma feature is present in us. Now, it can be true with the human formation of 4 lakh species. What happens to the 80 lakh species? उनमें भी तो परमात्मा feature है present. परमात्मा हमेशा साथ में रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में जहां भी हम रहते हैं। जब उनको तो वैकुंठ जाओगे तब forgetfulness नहीं है ना, उनको तो इतना वो intelligence भी है ही भूले नहीं. हुए हैं, तभी तो पशु बने, वो भी भूले हुए हैं, वो तो और ज्यादा भूले हुए हैं। पशु तो बिल्कुल भूल चुके हैं, वो कोई फीचर ही नहीं पता। हमें तो कोई बताता है कि परमात्मा है, हम नहीं जानते। उनको तो ये भी नहीं पता कि ऐसा वर्ड होता है, तो और ज्यादा भूले हुए So that is why it is present in them also. हैं। हाँ, उनकी चेतना और ज्यादा कवर्ड है। पढ़ते हैं ना, डिफरेंट डिग्री की चेतनाएं होती है। हाँ, न्यूक्लिक चेतना, प्रगति, क्या स्थावर चेतना जो ढकी रहती, कवर्ड, कवर्ड चेतना, आच्छादित चेतना, मुक्लिक चेतना, फिर मतलब अर्धविकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना। तो सबकी चेतना जो है कृष्ण चेतना को ही बनाया जाता है कि अगर कवर्ड है तो पत्थर है या पेड़ है, थोड़ा विकसित है तो पशु है, अर्ध विकसित सामान्य मनुष्य, पूर्ण विकसित डिवोटी। तो जैसे ही वो डिवोटी भूलना बंद कर देता है, कृष्ण को सदैव याद करता है, क्या करता है, भूलने का काम। Thank you, Prabhu. Thank you, Hare Krishna. हाँ, वो भेजे गए एजेंट है वहां की। वो लोग धाम को भी नहीं छोड़े हैं, धाम में, वो धाम में रहते हैं सदैव। प्रभा जी गोलोकधाम में यहाँ से दूसरे ब्रह्मांड गए प्रीचिंग करने के लिए। उनके साथ ये जितने भी पार्षद है ना, ये भी नित्य सिद्ध परिकर हैं। जैसे बताता हूँ, जब प्रभुपाद जी आते हैं, प्रभुपाद जी के आने के कुछ साल बाद अलग अलग कंट्रीज में ये प्योर डिवोटीज पैदा हो जाते हैं ताकि इनके प्रचार को फैलाएंगे। ऐसे कि एक ब्रह्मांड का, आपने देखा है कभी ड्रामा होता है, ड्रामा कंपनीज होती हैं, उनका अपना बैग कंटेनर्स होते हैं, और जब ड्रामा करके शिफ्ट होते हैं तो दूसरी जगह जाते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो सब लोग वही लोग होते हैं, वहां जाके कोई तो ड्रेस पहनते हैं, तो कोई प्रभुपाद जी का ड्रेस पहन लेते हैं, कोई भानु स्वामी महाराज का, कोई गोपाल कृष्ण महाराज, कोई, वो सब भी प्योर डिवोटीज हैं जो उनके हेल्प के लिए दूसरे ब्रह्मांड में आप प्रकट होंगे। यहाँ से पैकेज हो गया, अब वहां जाएंगे। ये सब लोग यही कर रहे हैं, प्रीचिंग। तो दे आर ऑलवेज इन कृष्ण कॉन्शियस, तो ऑलवेज इन वृंदावन, हमेशा वृंदावन नहीं है, गोलोक में ही है, पार्षद है। हमने सुना होगा भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं, कभी सुना है कि जीवात्मा भी एक्सपेंशन करता है? कैसे करता है? कि हाँ बताइए। नहीं सुना है? देखिए, मुझे बताइए कि ब्रह्मांड में कितने जगह में लीलाएं चल रही होगी? अगर ललिता विशाखा आती है तो कितने साल यहाँ रहती है लीला करने में? कम से कम 100 साल, कितना मानते हो? और ब्रह्मांड कितने हैं? तो अनगिनत ब्रह्मांडों में अनगिनत लीलाएं चल रही, कृष्ण लीला, तो वो सब में ललिता विशाखा नहीं चाहिए? सब में गोपगण चाहिए? एक्सपेंशन होना ही है। जो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर है वो एक्सपेंशन कर सकते हैं, जो बद्ध है, जो लिबरेट होके जाते हैं, वो नहीं कर सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, वो ये भी कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे शुरू, है ना लोग? नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो मैंने बताया था, आप लोग इसके लिए एग्री हैं, इस चैप्टर के पूरा होने के बाद करेंगे वैष्णव सदाचार, ठीक है? या पूरा भगवत गीता चाहते हैं पूरा पहले? ठीक है, तो एक बार ना प्रभु जी भेज दीजिए
वोट के लिए गए, ऐसा नहीं कई लोग ऑनलाइन वाले कुछ, मैंने सुना था एक बार किसी ने ऐसा कंप्लेन नहीं, उन्होंने एक अपना बात रखा था कि गीता व्रतम तो 1.5 साल के लिए डिजाइन हुआ था, 2 साल का ज्यादा हो गया है, किसी ने कहा था। और शायद फीस के लिए भी कुछ बोल रहे थे, मतलब फीस तो आप मत दीजिए, आप आइए, जिंदगी बनाइए, कोई दिक्कत। फीस तो एक जस्ट एक सिंसियर करने के लिए होता है, 100 रुपीज नथिंग, नट्स के सामान, मूंगफली है तो ये चैप्टर मेरे ख्याल से 1-2 क्लास और होना चाहिए, मुझे लगता है ना? अभी सबका प्रेजेंटेशन हो गया, एक ग्रुप है तो एक ग्रुप और मैं एक्सप्लेन करूं, मुझे लगता है 2 क्लास हो जाएगा। तो अभी हमारे पास 15 डेज है, तो तब तक हम प्रिपेयर कर लेंगे। प्रोजेक्ट फॉर्म बना दीजिए, ग्रुप में एक मैसेज भेज दीजिए वोटिंग के लिए, क्या ओपिनियन लोगों का। 60-70 से ऊपर जब बोलेंगे तो विल स्टार्ट, और उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दीजिए एक छोटा सा ग्रुप। रामनवमी है तो फिर नहीं होगा, इवनिंग में ही इस बार अभिषेक और रोहिणी फास्टिंग, वो बेसिकली रोहिणी में है ना, अभी ओपनिंग सेरेमनी है, इसलिए डेटीज का अभिषेक होगा, वहां भी होगा, वहां से करके यहाँ पर आएंगे। कितना 6:30 5:30 क्या टाइम है? 4:30? हाँ, क्लासेस कितनी होंगी? 20 वो प्रभु जी बता दो, गैप कितना होगा, मतलब हम रोकेंगे इसको बीच में अभी गीता अमृत क्लास को? तो ऑफलाइन होना चाहिए, हेलो, हरे कृष्णा। ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ऑनलाइन तो समझ नहीं आएगा। हरे कृष्णा। देखते हैं, ऑनलाइन भी करेंगे, देखिए लोग, नहीं तो लोग सब मर्डर कर देंगे हमारे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो लोग हैं, 39 लोग हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं लोग। नहीं, आपको आवाज आ रही है प्रभु जी? 20 क्लास। 20 क्लास, ओके। आपको अच्छा लगेगा क्लास, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पूरे नाम हटा में एक अंडरस्टैंडिंग हो वैष्णव सदाचार को लेकर, नहीं तो आप कुछ और सिखाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसको हटाने के लिए हम कर रहे हैं, सब जगह चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय।